हिमाचूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको पेशाब, आम भाषा में पेशाब में खून आना कहते हैं। ही मतलब हिमैट मतलब खून होता है, और यूरिया मतलब यूरिन। सो बेसिकली यूरिन में खून आने को हिमाचूरिया कहते हैं। हिमाचूरिया होने के बहुत निम्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। ये ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल तीव्र गति से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं। कुछ नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, मतलब किडनी की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको मैं कुछ नाम ले लूंगा। अगर एलपॉट सिंड्रोम करके होता है, या ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होती है, जो किडनी के अंदर की लाइनिंग होती है जो पेशाब छानती है, अगर उनकी मेडिसिन संबंधित कुछ बीमारियां हुई तो वहां से थोड़ा खून आ सकता है यूरिन में। वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज यूरिन में ब्लड आने का या तो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, जो कि किडनी, पेशाब की नली, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट आदमियों में, या महिलाओं में पेशाब की नली और आदमियों में पेशाब की नली, इन सब में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो उन सब में हिमाचूरिया या पेशाब में खून आ सकता है। साथ ही में पेशाब के रास्ते में कोई पथरी होना या पथरी का खिसकना ताकि वो पेशाब के रास्ते को रगड़े, वो भी खून का कारण बन सकती है। सबसे ज्यादा इन सब कारणों में जो कि डेंजरस है एवं ध्यान देने लायक है, और जो कि 25% लोगों में जिनको पेशाब में खून आता है पाया जाता है, वो है कैंसर। पेशाब में खून अलग अलग निम्न प्रकार के कैंसर बना सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है या तो पेशाब की थैली का कैंसर, जिसको सीए ब्लैडर कहते हैं, या तो किडनी का कैंसर जिसको सी आरसीसी कहते हैं, या रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। एवं दूसरे प्रकार के कैंसर जो कि पेशाब की नली या यूरेटर के हो सकते हैं, या प्रोस्टेट के कैंसर हो सकते हैं, ये सब भी पेशाब के रास्ते में खून आने का कारण बन सकते हैं। यूजुअली इन पेशेंट में जो कि पेशाब के रास्ते में खून की कंप्लेन करते हैं, लक्षण पेशाब में खून आना, पेशाब के खून के साथ में मरीजों को खून के थक्के आना, या तो मोटे थक्के या तो लंबे सर्पीले या तो लंबे थक्के आ सकते हैं खून में। बार बार पेशाब आना, दोनों तरफ किडनियों की तरफ, या तो पीठ में, लोअर साइड ऑफ पीठ जहाँ किडनियां होती हैं हमारी, उस तरफ में दर्द होना, बुखार आना, एवं पेशाब बार बार के साथ में मल्टीपल एपिसोड्स ऐसे होना जिसमें खून आए, ये मोस्टली सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये खून क्यों आया है। तो जब मरीज को पहली बार या दूसरी एक एपिसोड, सिंगल एपिसोड भी खून, यूरिन में खून आए, तो उसको ये ना समझें कि इसको तो पानी पीने से ये क्लियर हो जाएगा। पेशाब के रास्ते में खून आना एक आम बात नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। पेशाब के रास्ते जांच करके ये देखना कि ये खून वाकई में ऐसा खून है जो कि दिखने में आ रहा है, या माइक्रोस्कोपिक है। मतलब अगर पेशाब की जांच करो तो जो लैब में है उसमें उसकी क्वांटिटी दिख रही है, वो पेशाब का खून कितनी क्वांटिटी में है, कब से है, ये इंपॉर्टेंट है। एवं फिर सोनोग्राफी करके, या फिर एडवांस केसेस में अगर कुछ निकलता है पॉजिटिव, तो सीटी स्कैन करके ये जानना जरूरी है कि पेशाब के रास्ते में खून आने का कारण क्या था। क्या वो कोई नेफ्रोलॉजिकल कॉज है, या किडनी की अंदरूनी बीमारी है उसकी, पेशाब छानने की क्षमता में की वजह से खून आया है, या ये कोई कैंसर है, या तो कोई पथरी है, या कोई बड़ा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये खून आया है। क्योंकि 25% मरीजों को कैंसर की वजह से खून आता है, इसलिए इस सिम्टम को, इस तकलीफ को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के कैंसर एग्रेसिव होते हैं एवं वो तीव्र गति से बढ़ते हैं। आपको पहले एपिसोड पे ही, जब आपको पहली बार ही पेशाब में खून आए, तो उस चीज को अवॉइड ना करें। पहले एपिसोड में जब आपको अगर एक बार भी खून आया है तो उसको इन्वेस्टिगेट या उसको जांच जरूर कराएं। लोकल ट्रीटमेंट लेके, किसी आस पड़ोस की बात सुन के कि नहीं पानी अच्छा पी लो, तुम्हारा कुछ खाने पीने में आ गया होगा, और कुछ ऐसा इलाज ले लो, नींबू शरबत पी लो उससे क्लियर हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। पहला एपिसोड, अगर आपको एक एपिसोड भी पेशाब के रास्ते में खून आया है, जो कि एक्चुअल में खून है या साथ में खून के थक्के आए हैं, आपको तुरंत जाके आपके डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ताकि उसका कारण जाना जा सके। किस प्रकार का कारण है जो कि पेशाब के रास्ते में खून का प्रवाह कर रहा है। अगर ऐसा कोई पथरी है तो पथरी का इलाज, या तो बड़ी पथरी है तो पथरी का इलाज किसी ऑपरेशन से हो सकता है। अगर पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, या पस सेल्स हैं यूरिन में, पेशाब में, बार बार कहीं किडनी में इन्फेक्शन है, या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स देके उसका इलाज किया जा सकता है। अगर
कोई नेफ्रोलॉजिकल कॉज है, मतलब किडनी की अंदरूनी बीमारी है लाइनिंग की, तो उसके लिए उसके हिसाब से अलग, हर हर टाइप की बीमारी के हिसाब से अलग दवाइयां हैं, जिसको देख के उसको बंद किया जा सकता है। मेन कारण होता है कि अगर कोई इस प्रकार का कैंसर है, तो अगर किडनी का कैंसर है या पेशाब की थैली का कैंसर है जो कि पेशाब के रास्ते में खून का प्रवाह कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसका सबसे पहले स्टेजिंग करी जाए कि वो कैंसर किस गति का है, किस तीव्रता का है, निकालने लायक है कि नहीं है, कौन सी स्टेज में पहुंचा है, एवं उसकी स्टेजिंग के हिसाब से उसका अप्रोप्रिएट इलाज किया जाना चाहिए। किडनी के कैंसर्स में बहुत सारी पद्धति अवेलेबल है, ताकि इसमें कि बस कैंसर निकालने की पद्धति या बस किडनी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। पेशाब की थैली के कैंसर्स में भी बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं, जिसमें बस पेशाब की जो छोटे लो ग्रेड डिजीजेज में, मतलब जो बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, उसमें बस दूरबीन के रास्ते से थैली में जाके बस कैंसर निकाल दिया जाता है, एवं फिर उसके बाद में पेशाब की थैली में दवाएं डाली जाती है ताकि वापस ना हो। एडवांस केसेस में पेशाब की थैली को निकालना, पेशाब के रास्ते को अलग तरीके से बनाना, कीमोथेरेपी लगना, ये सब भी किया जा सकता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हिमाचूरिया का सबसे पहला स्टेप है कि कारण देखा जाए, क्योंकि हिमाचूरिया के कारण बहुत सारे हैं। पेशाब के रास्ते में खून आने के निम्न कारण है, एवं सबका जो इलाज है वो जुदा जुदा है, एक तरीके का इलाज नहीं है। आप कैंसर के पेशेंट में एंटीबायोटिक देके खून बंद नहीं कर सकते, और किसी एंटीबायोटिक जिसको इन्फेक्शन हो रहा है उसको कैंसर की मेडिकेशन नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जाना जरूरी है कि अगर आपको पेशाब के रास्ते में खून आए हैं तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। वो उसकी संपूर्ण जांच करेगा, उसके कारण पता करेंगे, और जिस प्रकार का कारण होगा कि जिस वजह से वो खून आया, उस प्रकार से उसका इलाज आगे बढ़ता है। पेशाब की थैली में खून आने के या तो कुछ कुछ मरीजों को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, सफाई नहीं रखना, पब्लिक टॉयलेट ज्यादा यूज करना, उस वहां से इन्फेक्शन लगना, मोस्ट कॉमन कारण तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ही है, जो कि आम भाषा में देखा जाता है। सेकंड कारण कैंसर है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है या उसको रोकना है, तो आपको सेफ प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिन लोगों को शुगर होता है उन लोगों को इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, तो अपना शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए। पेशाब में पानी भरपूर पीना चाहिए, बार बार ऐसा नहीं हो कि आप पानी दिन भर में बहुत कम पी रहे हैं, तो क्योंकि ये सब चीजें यूरिन में इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। अच्छा पानी पानी पीना चाहिए, नींबू शरबत, शिकंजी, ये सब ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए ताकि यूरिन में इन्फेक्शन ना हो। आपको अपने सोनोग्राफी टाइम टू टाइम करानी चाहिए, देखने के लिए अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके परिवारजन में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, परिवारजन में किसी को किडनी की या किसी स्टोन की पथरी की हिस्ट्री है, तो आपको भी हो सकता है, वो इवेंचुअली कारण बन सकता है पेशाब में खून आने का। तो अगर आप यंग हैं, आपको कभी पथरी की हिस्ट्री रही है, तो आपको रेगुलरली सोनोग्राफी करा के देखना चाहिए कोई पथरी बढ़ तो नहीं रही है शरीर में, इसकी वजह से बाद में खून आ सके। पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बार बार। एवं जो कॉमन कॉज हैं भारत में जिसकी वजह से कैंसर बनता है, वो मेनली है स्मोकिंग और टबैको च्युइंग, मतलब गुटखा पान तंबाकू खाना। धूम्रपान सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही तंबाकू खाना। ये सब मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं जो कि पेशाब की थैली के और किडनी के कैंसर में तब्दील होते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं आपके पेशाब के रास्ते में खून आने का। तो धूम्रपान, टबैको खाना, डाई इंडस्ट्री या पेपर वर्क इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ये सब भी रिस्क पे होते हैं कि इनको कैंसर तब्दील हो सके। ये सब चीजें यूजुअली एक हेल्थी यूरिनरी प्रैक्टिस रखना, खुद को कुछ भी तकलीफ होने पे समय पे स्क्रीन करना, अल्ट्रासाउंड करा के अपने डॉक्टर से मिलना, आपको आगे आने तकलीफों से बचा सकता है। मेन जटिलताएं हिमाचूरिया का इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि ये हिमाचूरिया या पेशाब में खून क्यों आया है, क्योंकि इसके इतने कारण हैं जिसकी वजह से खून में पेशाब में खून आ सकता है। एक पिन पॉइंट करना एक आम जन के या नॉर्मल रूटीन डॉक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। आपको एक पेशाब के स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो उन जटिलताओं को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एरा होता है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे पेशेंट्स बहुत लाइफ में देखे होते हैं, अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं। एवं मेन जटिलता हिमाचूरिया में ये डायग्नोस करना है या पता लगाना है कि इसका कारण क्या है। क्या ये किसी किडनी संबंधित बीमारी से है, क्या ये पथरी की वजह से है, क्या ये इन्फेक्शन की वजह से है, क्या किसी सूजन की वजह से है, क्या ये कैंसर की वजह से है। इन निम्न निम्न कारणों में उस कारण को ढूंढ निकालना जिसकी वजह से मरीज को पेशाब में खून आया ही सबसे जटिल है। जब उसका कारण पता चल जाता है, उसके बाद तो निम्न इलाज में पेशेंट को रखा जा सकता है एवं उसका समस्याओं का निदान किया जा सकता है। एज अ डॉक्टर, एज अ यूरोसर्जन, हमारे लिए सबसे मुश्किल
ऐसे पेशेंट्स में ये पता लगाना होता है कि इसका पेशाब में खून आने का कारण क्या था। पेशाब के रास्ते में खून को रोकने के लिए आपको हेल्दी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। अपना पानी भरपूर पिए, दिन भर में 2.5 3 4 लीटर जितना पानी पिए, ताकि यूरिन कम ना हो। कभी कभी बहुत सारे मरीजों को जो डार्क यूरिन होता है, जो पानी कम पीने से बनता है, वो भी उसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि नहीं, ये तो पेशाब में खून आ रहा है, जो कि डार्क येलो कलर का होता है। सबसे कॉमन चीज है कि आप पीरियोडिकली खुद को स्क्रीन करें, अपने पेशाब के सिम्टम्स को, तकलीफों को नजरअंदाज ना करें। पानी भरपूर पिए। एवं कभी कोई छोटी छोटी पथरी हो, वो आप अच्छे पानी पीते हो तो निकल जाती है, तो तकलीफ नहीं कर सकती। इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन ना होने दें। मर्दों के लिए वो अपने लिंग की चमड़ी को पीछे करके भरपूर साफ करें, समय से साफ सफाई रखें ताकि कोई इन्फेक्शन ना लगे। महिलाओं के लिए भी जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, जो कि 20 20 साल से 40 45 साल की उम्र के बीच की हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने नीचे का मासिक का भाग साफ रखें, मासिक का इन्फेक्शन ना होने दें। एवं जो जिनके महीने बंद हो चुके हैं, उन महिलाओं में भी उस एरिया में बार बार यूटिया होने की संभावना रहती है। तो लोकल हाइजीन रखना, लोकल क्लीननेस रखना, भरपूर पानी पीना, ये चीजें यूजुअली हैं जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इवेंचुअली पथरी बनने की टेंडेंसी है, या आपने स्मोकिंग, टबैको, धूम्रपान ये सब किया है काफी समय तक, जिसकी वजह से कुछ कैंसरी या ऐसे तब्दील हो रहा है, तो उसको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर उसकी वजह से कोई कैंसर या कोई पथरी बननी होगी, तो वो तो आपको जब सिम्टम्स होंगे तभी प्रेजेंट करेंगी। कॉमनली जो पेशाब में इन्फेक्शन होता है, जो साफ सफाई ना रखने से होता है, या कम पानी पीने की वजह से होता है, उनको इन आदतों को बदलाव करके चेंज कर सकते हैं।